नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो काली कमाई का कुबेर डीएसपी जिसने कानपुर में 10 साल की तैनाती के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब इस काले साम्राज्य पर एसआईटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया और विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। लेकिन डीएसपी के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ठीक है ये फ्रेम। यूपी पुलिस का अरबपति डीएसपी 100 करोड़ की काली कमाई की। ग्यारह दुकानें, घर, प्लॉट, फ्लैट, काली कमाई कहां कहां सेट। जिगरी दोस्त जब दुश्मन बना, काले साम्राज्य का राज खोला। सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के फेर में फंसे यूपी पुलिस के यही वो डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला, जिन्हें निलंबित भी किया जा चुका है और जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए गए। इन पर आरोप है कि कानपुर में 10 साल की तैनाती के दौरान इन्होंने कई बेनामी संपत्तियां अर्जित की। इसका खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ। ऋषिकांत ने 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। संपत्ति परिवारजन और जानकारों के नाम ली। 12 जगह संपत्ति की कीमत 92 करोड़। 3 अलग जगह ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियां। आर्यनगर में 11 दुकानें देवेंद्र दुबे के नाम पर है। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि ऋषिकांत शुक्ला ने इन संपत्तियों को अपने जानकारों के नाम पर लिया ताकि जांच के दायरे से बच सके। आर्यनगर में जिन 11 दुकानों को लेकर खुलासा हुआ है, उन्हें भी जानकार देवेंद्र दुबे के नाम पर लिया गया था। इस वक्त मैं कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये रेडियंस टाउन है और आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी बिल्डिंग एक तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर नजर आ रही है। नीचे बहुत सारी दुकानें इसमें आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी और इसके अलावा जो ऊपर इलाका है वो रेजिडेंशियल इलाका है, इसमें बहुत सारे लोग ऊपर रहते भी हैं। ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ जो एसआईटी की जांच की गई उसमें प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई उसमें कई सारी ऐसी बेनामी संपत्ति है जिसका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया है और ये कहा गया है कि उनके नाम से उनकी बहुत सारी बेनामी संपत्ति अलग अलग व्यक्तियों के नाम से अलग अलग जगहों पर जानकारी के लिहाज से सामने आई है। ये जो रेडियंस टावर है इसमें भी तकरीबन 11 दुकानों की जानकारी एसआईटी को अपनी जांच में प्राथमिक तौर पर सामने आई है। हालांकि वो दुकानें जो हैं वो ऋषिकांत शुक्ला के नाम पर नहीं बल्कि उनके पड़ोसी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज हैं। इन दुकानों के मालिकाना हक को लेकर देवेंद्र दुबे ने अपना पक्ष रखा, जिसका कहना है कि उसके नाम कोई संपत्ति नहीं, खासकर जिन दुकानों का जिक्र किया गया वो उसके नाम पर नहीं। ऋषिकांत शुक्ला ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया जिससे मैंने 12 दुकानें खरीदी हैं जो बेनामी संपत्ति है। हम इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि पुलिस को या जांच एजेंसी को पहले ये देख लेना चाहिए था, कम से कम रजिस्ट्री ऑफिस में तो देख लेते कि मेरे नाम कोई संपत्ति है भी या नहीं। सिर्फ पेपर में निकाल देना मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग। मेरी फैमिली अपसेट है, हम लोग अपसेट हैं, हमारे जो दोस्त यार समाज सब अपसेट हैं। मैं अपने आप को बड़ा डिफेम फील कर रहा हूँ। एसआईटी की जांच में पता चला है कि गलत तरीके से की गई कमाई को ऋषिकांत शुक्ला ने जमीनों में इन्वेस्ट किया। कानपुर में ऋषिकांत शुक्ला का आलीशान घर भी है। इस वक्त मैं कानपुर में जो नवाबगंज इलाका है उसके आजाद नगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे जो आवास आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये आवास जो ऋषिकांत शुक्ला हैं पुलिस अधिकारी, उनका ये आवास बताया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि न सिर्फ कानपुर नगर बल्कि आसपास के कई इलाकों में ऐसी कई बेनामी संपत्ति है जिसका सीधा संबंध ऋषिकांत शुक्ला से जोड़कर देखा जा रहा है। ये जो ठीक सामने आप मकान देख पा रहे हैं, दरअसल ये ऋषिकांत शुक्ला का अपना खुद का आवास है जहाँ पर वो रहते भी हैं। लेकिन जो एसआईटी ने शुरुआती जाँच की पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद उसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि ऋषिकांत शुक्ला ने तकरीबन 12 ऐसी संपत्तियां अर्जित की हैं जिसकी बाजार की कीमत है वो तकरीबन 92 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। और इसके अलावा 3 ऐसी संपत्तियां हैं जिसके अभिलेख फिलहाल एसआईटी को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कुछ समय पहले ऋषिकांत के बेटे की शादी हुई थी जिसमें बेहिसाब पैसा खर्च किया गया था। अब शादी में हुआ खर्च भी जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि शादी कानपुर के सबसे महंगे रिजॉर्ट में की गई थी।
अब मैं कानपुर के बिठूर इलाके में आ गया हूं। दरअसल ये इलाका और मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही प्रसिद्ध एटर्निटी रिजॉर्ट है जहां पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। दरअसल ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ जो जांच एसआईटी ने शुरुआती दौर में की और उसमें आय से अधिक संपत्ति का जो मामला जांच के दायरे में बढ़ता हुआ लगातार आता जा रहा है, उसके बाद विजिलेंस की जांच भी अब शुरू हो चुकी है। दरअसल ऋषिकांत शुक्ला ने इसी साल मार्च के महीने में अपने बेटे की शादी इसी एटर्निटी रिजॉर्ट से की थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग उनके बेटे की शादी में शामिल भी हुए थे और इस रिजॉर्ट में शादी की गई थी। लिहाजा शादी पर एक भारी भरकम खर्च की बात भी कही जा रही है और पुलिस अधिकारियों की तरफ से लगातार जो जांच का दायरा है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको उस किरदार से मिलवाते हैं जिसकी वजह से इस अरबपति डीएसपी के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ। इसका नाम है मनोहर शुक्ला। मनोहर शुक्ला और ऋषिकांत शुक्ला कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे। आरोपों के मुताबिक मनोहर और ऋषिकांत ने मिलकर एक जमीन खरीदी थी जो बाद में 60 से 70 करोड़ रुपए की हो गई। तभी ऋषिकांत ने 7 करोड़ रुपए देकर हिस्सा छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब मनोहर पैसे लेने पहुंचे तो उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर बंदूक दिखाते हुए कहा गया कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, ज्यादा बोले तो मुठभेड़ में मारा जाएगा। मेरे नाम और सुरेश अग्निहोत्री, 3 लोगों के नाम एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है मेहरबान सिंह पुरवा की जमीन का। कितनी जमीन थी वो? 33 बीघा। उसके बाद 2022 में उप निबंधक कार्यालय मुझे कानपुर बुलाया गया और बोला गया कि आप 7 करोड़ रुपए ले लीजिए और इस ज़मीन को आप एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए, इसमें मैं अपने लड़के को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। ऋषिकांत जी ने बोला, इन्होंने कहा कि चल के मेरे घर से आप पैसा ले लीजिए, बाकी जो आपका है पैसा। मैं गंगा बैराज गया तो वहाँ पे एक दबंग वकील हैं शशांक चंदेल, संजय जाटव और दुर्गानंद तिवारी, हरिओम गुप्ता और सुरेश अग्निहोत्री, ये सारे लोग वहाँ पे एकजुट राय बना के खड़े थे। अचानक इन्होंने मुझसे गाली गलौज का प्रयोग करना चालू कर दिया, अचानक इनकाउंटर की बातें करने लगे। इस घटनाक्रम के बाद मनोहर शुक्ला ने मामले की शिकायत कानपुर पुलिस से की। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए। एसआईटी की जांच में ऋषिकांत शुक्ला की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ।